बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर बापू रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान और हम सभी के प्राणाधार सत्स्वरूप सतगुरु स्वामी देवीदास महाराज जी के श्री श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए आज प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से वैराग्य दर्पण के ऊपर सत्संग आरंभ करते हैं। कल सत्संग में महाराज जी ने गुरु आज्ञा के ऊपर बहुत प्रकाश डाला। गुरु आज्ञा का जो पालन करता है वही संसार में सुखी रहता है, और जो गुरु की आज्ञा के विरुद्ध रहता है वो 84 के घेर में फंसा रहता है और संसार में दुख ही दुख प्राप्त करता है। और गुरु आज्ञा के बिना जीवन में हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और गुरु की आज्ञा का अगर हम उल्लंघन करते हैं, कहते हैं कि हमें एक नीच से नीच योनि मिलती है। और इसीलिए गुरु आज्ञा का पालन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आखिर में महाराज जी फरमाते हैं कि जो भक्त गुरु की आज्ञा का विमुख होता है, गुरु का विमुखी होता है, जो मन मुख होता है, और उसका मन अपने आप ही विषय भोगों में चला जाता है और उसके द्वारा पाप कर्म होते हैं और पाप कर्म के फलस्वरूप उसे बहुत कष्ट मिलता है। तो कहते हैं संसार में बहुत से लोग होते हैं, ऊपर से साधु संत नजर आते हैं, परंतु अंदर से उनके अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा प्रेम नहीं होता। वो केवल दिखावे के रूप में ही संत अपने आप को पेश करते हैं और असल में वो अंदर से ठग होते हैं। और ऐसे लोगों का कभी संग नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों के संग से हम भी पाप रूप बन जाते हैं। महाराज जी फरमाते हैं कि हमें हमेशा गुरु के वचनों को हृदय में धारण करके इस जीवन को चलाना चाहिए। गुरु के शब्द, गुरु ने नाम दान दिया है, वो हर पल हमें अपने प्राणों में, श्वासों में उनको जमाए रखना चाहिए। और गुरु के शब्द से ही हमारी अंतःकरण अंतरात्मा जाग जाती है। और जो भक्त गुरु के शब्दों को पकड़ लेता है, गुरु के शरण में जाता है, वह भू माया के बंधन से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। गुरु के शब्दों को, यानी कि गुरु के वाणी को अपनाने से, उनके अनुसार चलने से हमारी जीव बुद्धि का विनाश होता है और गुरु के शब्द से ही हमें अभय पद की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं कि वेद पुराण ने भी ये कहा कि जो गुरु के शब्द के अनुसार चलता है वो परम पद, परम गति को प्राप्त करता है। गुरु की शब्दों की महिमा गायन करते करते हमारे देवीदास महाराज जी गुरुदेव बुलकराज प्रभु जी के चरण में प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव, आपके जो शब्द मैंने अपने हृदय में अपनाए हैं, उससे आपने मेरे सभी बंधनों को काट दिए और संसारिक अंधों से मुझे आपने छुड़ाया। मैं आप जी के वचनों को सदा ही हरण करता रहूं। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शब्द, आपके वचन मैं कभी ना भूलूं। इस प्रकार का वो महाराज जी अपने गुरुदेव के चरणों में
प्रार्थना करते हैं। आगे महाराज जी फरमाते हैं कि वह शिष्य पक्का शिष्य है, पूर्ण शिष्य है, जो गुरु के झाड़ फटकार को बर्दाश्त करता हुआ गुरु के चरणों से लिपटा रहता है। गुरु शिष्य को झाड़ते हैं, वो उनका झाड़ शिष्य के लिए कल्याणकारी होता है। गुरु शिष्य को नहीं झाड़ते, शिष्य के अवगुणों का विनाश करते हैं। कहते हैं कि जिसको गुरु का झाड़ पड़ जाए, यमराज भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। जो गुरु के शरण में आ गया, यमराज उससे कोसों दूर चला जाता है। कहते हैं कि शिष्य वही जो गुरु के आगे में रहते हुए अपने आप को तन मन धन से गुरु के चरणों में समर्पित करते हुए गुरु के द्वारे को कभी ना छोड़े और हर कार्य में गुरु के ध्यान करता हुआ कार्य करे और अभिमान को त्यागता हुआ गुरु की सेवा करे, हर पल गुरु के दर्शन करे। ऐसा शिष्य बहुत महान होता है, क्योंकि गुरु सबके दाता होते हैं और शिष्य भिखारी होता है। जो शिष्य या भक्त गुरु की महिमा को नहीं जानता है, वह मोह माया के जाल में फंस जाता है। और महाराज जी फरमाते हैं, भक्त वही है जो गुरु के सामने अपनी महिमा का गायन ना करे, अपने बारे में कुछ भी ना बोले, मौन रहता हुआ गुरु की आज्ञा का पालन करता हुआ गुरु के वचनों को अपनाता हुआ नम्र बन के रहे और कभी गुरु के आगे झूठ ना बोले। भक्त वही भाग्यशाली है जो भली बुरी खोटी खरी सभी गुरु के आगे बोल देता है। और ऐसे गुरु शिष्य की हमेशा रक्षा करते हैं और शिष्य के अंदर से द्वंद, तेरा मेरा, राग द्वेष, इष्टा, लोभ मोह और आसक्ति अनासक्ति, सभी द्वंद्वों को, सुख दुख सभी द्वंद्वों से गुरु शिष्य को ऊपर उठा लेते हैं। यानी कि शिष्य का मन इतना निर्मल हो जाता है, इन सभी द्वंद्वों से शिष्य ऊपर उठ जाता है। कहता है कि हमेशा ये जानकर गुरु के चरणों में नम्र बन के रहो कि गुरु से कुछ भी छिपा नहीं रहता। महाराज जी ने प्रवचन में फरमाया, गुरु हवा की तरह आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। गुरु जब आपको दीक्षा देते हैं, नामदान देते हैं, तब गुरु अपनी ईश्वरीय शक्ति, अपनी ताकत शिष्य के अंदर भर देते हैं। तो अब आखिर में कहते हैं महाराज जी, कहते दयाल, गुरु के बिना संसार में जो भी तुम कार्य करोगे सभी कार्य अधूरे होंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि और क्योंकि गुरु ही शिष्य के द्वारा सभी कार्य संपूर्ण कराते हैं। आखिर में महाराज जी फरमाते हैं, गुरु के बिना, गुरु की मतलब दया, गुरु की महानता इतनी परम उत्तम है कि गुरु के बिना हम हरि को नहीं पा सकते। हरि भगवान परमात्मा हमारे अंदर विद्यमान, हमारी आत्मा परमात्मा में लय है, परमात्मा हमारी आत्मा में लय है, परंतु आत्मा और परमात्मा के बोध को हम गुरु की कृपा के बिना नहीं पा सकते। आत्मा परमात्मा के मिलन को हम गुरु की कृपा के बिना प्राप्त नहीं कर सकते। हम सभी जीव भगवान के अविनाशी अंश हैं, परंतु इस अंश को जागृत केवल और केवल
गुरु ही करते हैं। तभी कहा है कि परमेश्वर से भी गुरु बड़े होते हैं, महान होते हैं। वेद पुराण सभी ने यही गाया कि गुरु परमेश्वर से भी ऊपर होते हैं। अब आज के दोहे में बरा जी फरमाते हैं, दयाल हरि के मुक्ति है, गुरु के घर भगवान। हरि के घर में जाओगे तो मुक्ति मिलेगी। भगवान कहाँ है? भगवान गुरु के घर, गुरु के शरण में। गुरु के शरण में जाने वालों को भगवान के दर्शन हो जाते हैं। आगे कहते हैं, अष्टादश अरुचार शठ पढ़ पर अर्थ कराई, वेदना पावे गुरु बिना दयाला सब फरमाई। कितने आप पुस्तक पढ़ लो, कितने आप विद्वान बन जाओ, परंतु गुरु की कृपा के बिना आप ये ग्रंथों के ज्ञान का भेद नहीं पा सकते। परमात्मा आत्मा का भेद गुरु की कृपा के बिना आप नहीं पा सकते। कितने ग्रंथ आप पढ़ते चले जाओगे, सभी में आप पढ़ पढ़ के भ्रमित होते जाओगे। एक गुरु के शरण को पकड़ लो, गुरु के चरणों को पकड़ लो, आपको सारा ज्ञान हो जाएगा। प्रत्येक मानव के अंदर ज्ञान की ग्रंथियां हैं, अनगिनत ग्रंथियां। इन ग्रंथियों को बोलने वाले कौन है? केवल केवल गुरुदेव। गुरु अपने ईश्वरीय शक्ति से शिष्य की सभी ज्ञान की ग्रंथियों को खोल देते हैं और शिष्य को सत और असत का भेद समझा देते हैं। सत और असत का गुरु ज्ञान करा देते हैं। आगे महाराज जी फरमाते हैं, सकल विकल छोड़ी कर गुरु चरण चित लाओ, दयाल निश्चय हरि जपो, बहुरी ना ऐसो दाओ। कहते संकल्प विकल्प सब छोड़ दो। कोई संकल्प मत करो, विकल्प मत करो, इच्छा मत करो, कहीं आसक्ति मत लाओ। केवल केवल अपने चित्त को कहाँ लगाओ? गुरु के चरणों में। और बहुत ज्यादा चक्रों में जरूरत नहीं। गुरु ने जो तुम्हें नाम दिया भगवान का, श्री का, उस नाम को तुम दिन रात जपते चलो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दीपक ले गुरु ज्ञान को, जगत अंधेरे माही, काम क्रोध लोभ में दयाल ऊर्जे नाई। कहते अंधकार में जगत में गुरु ज्ञान का दीपक लेकर हमें राह दिखाते हैं और उस ज्ञान से शिष्य का काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब समाप्त हो जाता है। दयाल जब गुरु ज्ञान देंगे, तेरे अंदर से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सभी का समूल नष्ट हो जाएगा। दयाल गुरु प्रताप सुन कोई समुद्र पार, वेद अर्थ गूंगा करे वाणी की तीत बात। कहते गुरु की महिमा, गुरु की शक्ति इतनी अपरंपार है। गुरु जीव को भवसागर से पार कर देते हैं और गुरु वेदों का ज्ञान अपनी वाणी से एक बार करते हैं। वेद का अर्थ गुरु एक शब्द में
शिष्य को समझा देते हैं और ऐसा ज्ञान कराते हैं शिष्य और सागर से और समुद्र से आसानी से पार हो जाता। दयाला सदगुरु के मिले भय और स्वर का पलट गति हंस हुई भाई भूली ठोर। ये तो सदगुरु के मिलने पर शिष्य और कौन बन जाता है। काक रूपी शिष्य तो गुरु हंस बना देते हैं। इतनी बड़ी महान दया है गुरु की शिष्य के ऊपर। दयाल यह मन सुलगता काम क्रोध की आग। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इसमें ये मन सुलगता रहता है, चलता रहता है। अली भाई गुरु की दया शील क्षमा का भाव। गुरु की दया से शिष्य का इतना कल्याण होता है, उसका मन जो गुरु के मिलने के पहले काम क्रोध की ज्वाला में चल रहा था, गुरु की दया से उसके अंदर शीलता आ गई। वही शिष्य दया का सागर बन गया और वही शिष्य क्षमावान बन गया। ये है ईश्वरीय दान, ईश्वरीय गुण। ये गुण कौन देता है? ये गुण गुरु देते हैं। किसको? शिष्य को। जिससे ये मन डूबता वो लोग की धार। तिलकराज सदगुरु मिले दयाल को लिया हुआ। कहते ये मन मुंह में डूब रहा था, डूब जाता, परंतु तिलकराज जैसे सदगुरु मिले और दयाल को इन लोभ मोह के समुद्र से तिलकराज प्रभु जी ने उबार लिया, उनको पार लगा दिया। कहने का मतलब ये है तिलकराज प्रभु जी के चरण चरण लेने के बाद देवीदल महाराज जी सागर से पार हो गए। केवल केवल गुरु की कृपा। ज्ञान दीप सदगुरु दियो राखो काया कोट। साजन बस दुर्जन भजे निकस गई सब खोट। गुरु ने ज्ञान तेरे को जो ज्ञान का दीप दिया, उसे तेरी काया, तेरा तन, तेरा मन कंचन जैसा हो गया, निर्मल हो गया और तुम जो तुम्हारे अंदर जो खोट थी सब खोट निकल गई और तुम दुर्जन से सज्जन बन गए। यानी कि गुरु पापी आत्मा को पुण्यात्मा बना देते। कैसे? ज्ञान के दीप से। जब तक जीव को ज्ञान नहीं होता तब तक वह शुभ शुभ कर्म करने लगता है, करता जाता है। परंतु ज्ञान के प्राप्ति पर जीव केवल और केवल पुण्य कर्म करके अपना जीवन जन्म सफल बना लेते। आगे है दयाल गुरु दीपक दियो रोम रोम उजियार। दयाल गुरु ने तुझे ऐसा दीपक दिया जिस दीपक से तेरे रोम रोम उज्जवल हो गए, तेरे रोम रोम प्रकाशित हो गए। यानी कि गुरु अपनी कृपा से जीव को आनंद सागर में, प्रेम सागर में डुबा देते। तीन लोग निष्ठा भये मीठो भ्रम अंधियार। कहते ऐसा गुरु से ज्ञान पाकर मैं ऐसा दृष्टा बन गया कि तीन लोग दिखाई देने लगे और मेरे जीवन का सारा अंधकार मिटता गया। दयाल गुरु दीपक दियो देखो आत्म रूप। दयाल गुरु ने ऐसा दीपक दिया, ऐसा प्रकाश दिया मुझको, मुझे
आत्मा के दर्शन होने लगे। तिमिर गयो चानन भयो पायो प्रगट फूल। मेरे अंदर का अंधकार मिट गया, चांदनी आ गई और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश। जब गुरु आत्मा के दर्शन कराते हैं तब शिष्य को कोटि सूरज को से भी ज्यादा प्रकाश देने वाले दिव्य दर्शन होते हैं। ऐसा केवल और केवल गुरु की कृपा और गुरु की दया से ही संभव है। दयाल गुरु प्रसन्न हुए, मेटे मन संदेह, रोम रोम सो प्रेम उठी, भेजी गई सब देख। इतना सुंदर वाणी। दयाला जब गुरु प्रसन्न होते हैं, मन के सब संशय का विनाश होता है और रोम रोम रोमांचित हो उठता है और प्रेम रस में सारा तन मन भूल जाता है, भीग जाता है। यानी कि जब गुरु प्रसन्न होते हैं, तन और मन प्रेम के सागर में डूब जाता है। यार गुरु प्रसन्न हो, एक कहो प्रसंग, तन मन से पलटी गई रंगी प्रेम के नाम। कहते गुरु जब कोई एक प्रसन्न होकर कुछ भी आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं, तब तन और मन प्रेम के रंग से रंग जाता है। गुरु की इतनी महानता, इतनी दया बताई महाराज चलिए। दयाल गुरु प्रसन्न हो, मुदी लिए दो ने फिर मोसो ऐसे कही, समझ लेबू ये सैन। कहते दयाल गुरु जब प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर दोनों आंखें मूंद लिए, फिर मेरे को ऐसे उन्होंने फरमाया, बेटा इस अवस्था को देख, यानी कि समाधि को देख और तू भी समाधिस्थ हो जा। गुरु के ऐसे समाधि रूप देखकर गुरु ने मुझे समाधि अवस्था का ज्ञान करा दिया। महाराज जी फरमाते हैं कि दयाल गुरु कृपा करी, कहाँ कहूँ मैं खोल, रोम रोम प्रफुल्लित भई, बुक नहीं आवे बोल। कहते गुरु की दयाला, गुरु की ऐसी कृपा हुई, मैं वर्णन नहीं कर सकता। मेरा रोम रोम इतना प्रफुल्लित हो गया, मेरी वाणी मौन हो गई। सीधी जहां न चली सके, सरसों न दयाला गोवा देश में महाराज जी फरमाते हैं कि दयाला गुरु ने ऐसी कृपा करी कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। मेरे पास वर्णन करने के लिए शब्द नहीं, क्योंकि मेरे रोम रोम ऐसे प्रफुल्लित हुए, मेरी वाणी मूक हो गई, मैं मौन हो गया। चींटी जहां ना चढ़ सके, सरसों ना टहराए। कहते जहां चींटी नहीं चढ़ सकती, सरसों भी रुक नहीं सकता। दयाला गोवा देश में सदगुरु देव बसाए। दयाला ऐसे देश में सदगुरु ने मुझे स्थित कर दिया। यानी कि जब गुरु की कृपा से शिष्य अंतर आत्मा तक पहुंच जाता है, वह देश बहुत एक निराला देश होता है, जहाँ योगी पहुंचकर दिव्य परम आनंद को प्राप्त करते हैं।
गुरुदेव ने दयाल प्रभु जी को उस लोक में पहुंचा दिया। ब्रह्म के परे एक लोक है जहां कोई कोई बिरला पहुंचता है, वो भी जिस पर गुरु प्रसन्न होते हैं। दयाल गुरुदेव को गोलकराज प्रभु जी ने उस स्तर तक पहुंचा दिया, आत्म लोक में पहुंचा दिया, वहां जाकर उनकी स्थिति करा दी। शीश पौधा नौदा आमी गुरु कृपा की बाढ़, कहते शीश रूपी पौधा का गुरु कृपा की बाढ़ जैसा है, यानी कि रक्षा के हैं। दयाल दुर्बल फैल बढ़ सुफल फले व झाड़, कहते हैं वही जो पौधा की रक्षा गुरु करते हैं, वही पौधा एक दिन तरवर बन जाता है और संसार में चारों तरफ फैल जाता है और उसमें फल आता है, फल से संसार का कल्याण होता है। दयाल शीश ऐसा भला जैसे माटी मोही, कहते वो शीश महान है, वो शीश कृपा पात्र है जो गुरु के सामने मिट्टी समान बना रहता है, सीधा सादा सरल नम्र। आपा सौंपी कुमार को जो कुछ हुए से हुए, जैसे मिट्टी अपने आप को कुमार को सौंप देती है, कुमार उसे करता रहता है, मिट्टी कुछ नहीं बोलती, उसे सौंप दी। उसी प्रकार दयाल शीश ऐसा भला जैसो चकई चोरी गुरु करे त्यों फिरे त्यागी अपनी कोटी। जैसे कुम्हार मिट्टी को घड़ता है, उसका कोट निकालता है, उसको बहु मूल्यवान बनाता है, इसी प्रकार जो शीश अपना सर्वस्व गुरुदेव को समर्पित कर देता है, गुरु उसे घड़ घड़ के सभी उसकी खोट निकाल देते हैं और शीश रूपी उसको कंचन जैसा चमका देते हैं। कंचन की तरह शीश गुरु की कृपा से चमकने लगता है। दयाल गुरु ऐसो मिले जैसे धोबी हुए, दे दे साबुन ज्ञान का कलिमल डारे धोए। दयाल तेरे को ऐसे गुरु मिले जो धोबी की तरह कपड़े को साबुन से, ज्ञान के साबुन से धो धोकर, यानी कि शिष्य को ज्ञान रूपी साबुन से शीश रूपी कपड़े को धो धोकर उसके सारे मल निकाल दिया, कलिमल डारे धोए। शिष्य के अंदर जो भी मैल है, जो भी गंदगी है, जो भी विकार है, तन के विकार, मन के विकार, गुरु सभी वो डालते हैं, वो डाला है उन्होंने। दयाल को ऐसा गुरु मिले जिन्होंने सारा ज्ञान के साबुन से सारा कलिमल को धो डाला। दयाल गुरु ऐसा मिले मीठे सब संदेह, नीच ऊंच देखे नहीं, सब पर बरसे नहीं। दयाल तुमको ऐसा गुरु मिला जिन्होंने हमारे अंदर संशय भ्रम सब मिटा दिए, ऊंच नीच का भेद मिटाकर सब पर समान रहमत की वर्षा बरसाते हैं। दयाल गुरु ऐसे मिले जैसे सूरज धूप, जैसे जैसे सूरज धूप सब जीवन को चांदना, कहाँ रंग कहाँ भूख। दयाला तेरे को ऐसा गुरु मिले जो
सूरज के समान चमकते हुए, जो सूरज की धूप की तरह गर्मी देने वाले, ताकत देने वाले, प्रकाश देने वाले, और ऐसे गुरु मिले जो चंद्रमा की तरह शिष्य के जीवन को चांदनी करने वाले, चमकाने वाले, और राजा रंग के भेदभाव को ना देखते हुए शिष्य रूपी भक्त को हर प्रकार से दिव्य और प्रकाशमान बनाने वाले दयाल ऐसे गुरु तुम्हें मिले। दयाला गुरु ऐसो मिले, समदृष्टि निलोक। दयाल तुमको ऐसे गुरु मिले जो समदृष्टि है, जिनको कोई लोभ नहीं, शिष्य को प्रेम समुद्र में कर दे जोबाजोब। शिष्य को प्रेम समुद्र में डुबोकर हर प्रकार का उसका कल्याण कर दिया। दयाल गुरु बहुतक फिरे, ज्ञान ध्यान शुद्ध नहीं, तारी सके नहीं एक को, कहे बहुत की बात। कहते हैं दयाल तुमको ऐसे गुरु मिले जो जिन्होंने ज्ञान ध्यान के द्वारा शिष्य को शुद्ध कर दिया। ऐसे गुरु है एक को नहीं, लाखों को तार देते। ऐसे गुरु तो भूत है, भूत दूत धन ले ही, दयाल सतगुरु जो मिले मुक्ति धाम फल दे। ऐसे गुरु बहुत होते हैं जो शिष्य से चाहना रखते हैं, धन ले लेते हैं, परंतु दयाल तुमको ऐसे गुरु मिले जिन्होंने तुम्हें मुक्ति धाम तक पहुंचा दिया है, जिन्होंने तुम्हें मुक्ति धाम का फल दिया। इस प्रकार महाराज जी ने सदगुरु की महिमा हर पल हर घड़ी गाई। ये सब जो महाराज जी ने इस पुस्तक में जो गुरु की महिमा हर प्रकार से गायन की, ये सब महाराज जी ने अपने जीवन में अद्भुत किया। और यही कारण है कि अनेक शिष्यों में हमारे गुरुदेव सदगुरु स्वामी देवीदास जी महाराज बिल्केश्वर भगवान के सर्वप्रिय शिष्य हुए और तुलसीदास प्रभु जी के सभी ईश्वरीय शक्तियों के मालिक। यही कारण है महाराज जी ने पूरे संसार में उच्च स्तर तक, उच्चतम स्तर तक योग का प्रचार प्रसार किए, बहुत अनन्य भक्त बनाए, अनन्य अनंत योगाचार्य बनाए, बहुत सारे 50-60 योग मंदिरों की स्थापना करी, वो आचार्य बैठाए, और आचार्य के द्वारा आज भी महाराज जी पूरे संसार में योग के द्वारा, योग ज्ञान के द्वारा संसारिक लोगों के जीवन को प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसे गुरु, ऐसे भगवान इस संसार में अति दुर्लभ है। ये सब योग योगेश्वर बाबा रामलाल जी की अथाह कृपा करुणा आशीर्वाद का फल है। उन्होंने बिल्केश्वर भगवान को अपना रूप बनाया और हमारे रानाधर देवीधर भगवान जी को अपना रूप बनाया, जिनकी कृपा करुणा आशीर्वाद हम लोग हर पल हर घड़ी प्राप्त करते हैं। केवल कमी होती है हमारे आस्था में, हमारे विश्वास में, हमारे श्रद्धा में और हमारे प्रेम में कमी होती है। गुरु कृपा बरसाने में कभी कमी नहीं रखते। कहते ये राम मूलक दयाल भगवान का वह द्वारा है जहाँ रहमत बांटी नहीं जाती, जहाँ रहमत बरसाई जाती।
जो भी उस वर्षा के नीचे खड़ा होता है वो उनकी रहमत की वर्षा से भीग जाता है, यानी कि उसके जीवन में अथाह कृपा करुणा रहमत बरसती है। ये हम सभी अद्भुत कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। जो भी महाराज जी के आज्ञा में चलता हुआ महाराज जी के योग के प्रचार प्रसार के कार्य आज भी कर रहा है, उस पर महाराज जी की कृपा करना आशीर्वाद रहमत अथाह बरस रही है। जो महाराज जी की मार्ग से भटक गया हो, महाराज जी की आज्ञा के अनुसार जीवन को, आत्मा को, ध्यान भजन को, सेवाओं को नहीं अपनाना है, तो आगे परेशान दुखी है। तो हम अपने विचारों से दुखी होते हैं, अपने विचारों से सुखी होते हैं। गुरुदेव हमारे विचारों को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, होते हैं। ये रहमत कब करते हैं? जब हम गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं। गुरु प्रसन्न कब होते हैं? जब हम तन मन आत्मा से इनके चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तो केवल भक्ति भाव प्रेम भाव से संसार के लोगों की सेवा करते हैं। सेवा परम धर्म, सेवा से ही शिष्य ऊंचाई उच्च पद प्राप्त करता है और हर पल हर घड़ी गुरु की कृपा को प्राप्त करता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं और गुरुदेव से हर पल हर घड़ी आशीर्वाद प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु कृपा करना, आशीर्वाद बरसाए रखना, इस प्रकार सत्संग में ज्ञान की वर्षा करना और ऐसी कृपा करना कि आप जी के दिए हुए ज्ञान को हम समझ जाए और अपने जीवन में उतार कर अपना जीवन जन्म सफल बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। वो सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो योगेश्वर महाप्रभु रामदास जी की जय हो। मुकेश भगवान की जय हो। जय सत्संग गुरुदयाल भगवान की जय।